नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े नेताओं और शहरों तक ही सीमित नहीं थी। असल में भारत के जंगलों, पहाड़ों और आदिवासी इलाकों में भी ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, और उन्हीं में से एक थे तांत्या भील। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखता है, लेकिन जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज की वीडियो में हम जानेंगे तांत्या भील की पूरी कहानी। कैसे एक आदिवासी योद्धा ने ब्रिटिश साम्राज्य को सालों तक चुनौती दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल है। तांत्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में हुआ था। वे भील जनजाति से थे। वो जंगलों में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जानी जाती है। उनका जीवन साधारण था, न कोई शाही परिवार, न कोई बड़ी शिक्षा, लेकिन उनके पास था जंगल का ज्ञान, साहस और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत। 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश शासन और मजबूत हो गया, तब भी इन इलाकों में प्रतिरोध जारी रहा, और उन्हीं प्रतिरोध के नायकों का एक नाम उभरा, तांत्या भील। अंग्रेजों ने सिर्फ शहरों पर ही नहीं बल्कि आदिवासी इलाकों पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जंगलों पर प्रतिबंध लगाए, भारी टैक्स लगाए और आदिवासियों के शिकार और जीवन पर रोक लगाई। भील समाज की पूरी जीवन शैली जंगल पर आधारित थी, लेकिन अंग्रेजों के नियमों ने उनकी आज़ादी छीन ली। यहीं से तांत्या भील के अंदर विद्रोह की आग जली। उन्होंने यह तय किया कि अब अन्याय सहना नहीं है। तांत्या भील कोई पारंपरिक सैनिक नहीं थे। उनकी ताकत थी गुरीला युद्ध। वे सीधे युद्ध नहीं करते थे, बल्कि जंगलों में छिपकर हमला करते थे। अचानक ब्रिटिश काफिलों पर वार करते, सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचाते और फिर गायब हो जाते। ब्रिटिश सैनिक उन्हें पकड़ ही नहीं पाते थे। उन्हें जंगल का भूत कहा जाने लगा था, क्योंकि उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। तांत्या भील सिर्फ लड़ाके नहीं थे, बल्कि आम लोगों के लिए एक रक्षक भी थे। कहा जाता है कि वे गरीब आदिवासियों की मदद करते थे और अंग्रेजों से लूटा हुआ सामान जरूरतमंदों में बांटते थे और अन्याय के खिलाफ खड़े रहते थे। इसी वजह से अंग्रेज उन्हें डाकू कहते थे, लेकिन आदिवासी समाज के लिए वे एक हीरो थे। इतिहास में अक्सर वही दर्ज होता है जो सत्ता लिखती है, लेकिन असली कहानी अक्सर जनता की यादों में रहती है। ब्रिटिश सरकार तांत्या भील से बहुत परेशान हो गई थी। उनके खिलाफ बड़ी सैन्य टुकड़ियां भेजी गईं, इनाम घोषित किया गया, मुखबिर लगाए गए, लेकिन हर बार तांत्या भील बच निकलते थे। वे किसी एक जगह लंबे समय तक नहीं रुकते थे। जंगल, पहाड़ और नदियां उनकी ताकत थीं। ब्रिटिश अफसर समझ नहीं पा रहे थे कि एक आदमी पूरे सिस्टम को कैसे चुनौती दे रहा है। इतिहास का सबसे दुखद हिस्सा यही है, तांत्या भील भी किसी युद्ध में नहीं बल्कि विश्वासघात के कारण पकड़ा गया। एक स्थानीय मुखबिर ने उनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इंदौर के पास लाया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए, विद्रोह, लूटपाट और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गतिविधियां, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तांत्या भील को 1889 के आसपास फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। उनकी कहानी आदिवासी इलाकों के लोकगीतों और कहानियों के रूप में जीवित रही। आज भी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में उन्हें एक लोक गायक की तरह याद किया जाता है। उन्हें एक लोक नायक की तरह याद किया जाता है। अब सवाल यह है कि हमें तांत्या भील को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बिना आधुनिक हथियारों के साम्राज्य को चुनौती दी। वे आदिवासी अधिकारों के प्रतीक बने। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ शहरों की लड़ाई नहीं थी। वे उन अनसुने नायकों में से एक थे जिन्होंने आज़ादी की नींव रखी। भारत की आज़ादी सिर्फ कुछ बड़े नेताओं की वजह से नहीं मिली, बल्कि ऐसे हजारों गुमनाम नेताओं की वजह से मिली। अगर आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि तांत्या भील जैसे अनगिनत गुमनाम योद्धाओं की कुर्बानी है। वे भले ही इतिहास की मुख्य किताबों में कम दिखते हों, लेकिन जनता के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें गुमनाम हीरो। और अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी ऐसे जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी इसी तरह लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।